का लेक्चर हम स्टार्ट कर रहे हैं। आज हम आपको केमिस्ट्री ऑफ अल्कोहल केमिस्ट्री ऑफ अल्कोहल पढ़ाएंगे और उसमें हम आपको पढ़ाएंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन। और बच्चों मेथड ऑफ प्रिपरेशन जो है वो आखिरी मेथड आपको पढ़ाएंगे नंबर 8, जिसका नाम है प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम ईस्टर। ईस्टर से बच्चों पहली दफा ईस्टर का कोई रिएक्शन आ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग बोर्ड पे देखेंगे, मैं बोर्ड पे जा रहा हूं। चल ये वाला नहीं। तो हेडिंग लगाए आपके पास हेडिंग लगी हुई है जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स। और अल्कोहल्स के बनाने के हमारे पास टोटल 8 तरीके हैं। 8वां तरीका आपको पढ़ा रहे हैं, इसका नाम है बाय दी एसिडिफाइड और अल्केलाइन हाइड्रोलिसिस of ester by the acidified or alkaline hydrolysis of ester proceeding through SN mechanism। अब बच्चों इसको आप समझिए अच्छी तरीके से। हाइड्रोलिसिस हमने कई दफा आप लोगों को हाइड्रोलिसिस का मतलब बताया है, अभी फिर दोबारा से रिपीट कर देते हैं। हाइड्रोलिसिस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक ऐसा रिएक्शन होता है बच्चों, एक ऐसा रिएक्शन होता है जिसके अंदर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड का रिएक्शन ऐसी स्पीशीज से करते हैं जिसमें OH मौजूद होता है। यानी बच्चों OH जो है वो 2 चीजों में मौजूद होता है, या तो OH वाटर में मौजूद होता है या OH अल्कली में मौजूद होता है, यानी NaOH में मौजूद होता है, KOH में मौजूद होता है। तो हाइड्रोलिसिस करने के हमारे पास 2 रिएजेंट्स हैं, NaOH और KOH, और या फिर बच्चों वाटर। बच्चों अगर वाटर से हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमें एसिडिक कंडीशन इस्तेमाल करनी पड़ती है, तो हमको H पॉजिटिव एज ए कैटालिस्ट यूज करना पड़ता है। और H पॉजिटिव जो है वो हमें कहां से मिलता है? H2SO4 से मिलता है। जबकि बच्चों जब हम NaOH या KOH यूज करते हैं तो अमूमन हम ये अल्कलीज 10% कॉन्सेंट्रेशन में यूज करते हैं। बच्चों अगर हाइड्रोलिसिस वाटर से की जाती है तो इसको कहते हैं एसिडिफाइड हाइड्रोलिसिस, और अल्कली से की जाती है तो इसको कहते हैं अल्किलाइन हाइड्रोलिसिस। बच्चों ईस्टर की जो हाइड्रोलिसिस है वो दोनों तरीकों में रिवर्सिबल है, दोनों तरीकों में रिवर्सिबल है, चाहे अल्किलाइन हो चाहे एसिडिफाइड हो, दोनों सूरतों में हाइड्रोलिसिस रिवर्सिबल। बात समझ में आ रही है जी बेटा? बात समझ में आ रही है ना बेटा? तो आप मुझको जल्दी से बताते रहें कि कोई प्रॉब्लम है, ताकि मैं उस बात को रिपीट कर दूं दोबारा से। तो बच्चों ये ईस्टर से हम लोग अल्कोहल बना रहे हैं और इसके नतीजे में अल्कोहल बनेगा।
एल्सा मैं रिपीट कर देता हूं बेटा। हाइड्रोलिसिस के लिए या तो हम वाटर यूज करते हैं या फिर अल्कली यूज करते हैं। अगर हम वाटर यूज करते हैं तो एसिडिक कंडीशन हमें चाहिए होती है, और इस तरह ये हाइड्रोलिसिस कहलाती है, एसिडिफाइड हाइड्रोलिसिस। और अगर हम अल्कली यूज करते हैं तो इसको हम अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस कहते हैं। हाइड्रोलिसिस ईस्टर की हमेशा रिवर्सिबल होती है। हाइड्रोलिसिस का उलट स्टीरिफिकेशन कहलाती है। यानी अगर हम हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर का उलट कर दें तो जो भी रिएक्शन होगा वो कहलाएगा स्टीरिफिकेशन। ठीक है बेटा, तो ये आप कॉपी कर लें। अब हम लोग आपको ईस्टर की हाइड्रोलिसिस करके दिखाएंगे बोर्ड के ऊपर। इस तरह से होगी वो, आप पहले ये कॉपी कर लें, फिर मैं कराता हूं आपको। जी रिपीट कर दिया। एल्सा समझ आ गया बेटा? तो बच्चों अब आपको जनरल रिएक्शन दिखाते हैं, बोर्ड पर आप देखिए। बच्चों सबसे पहले ईस्टर का फार्मूला देखिए। ईस्टर बच्चों एक खास स्पेशल ऑर्गेनिक कंपाउंड की फैमिली है जिसमें सी डबल बॉन्ड ओ ओ जो है ग्रुप लगा होता है। इस ग्रुप को ईस्टर ग्रुप कहते हैं बच्चों। ये जो पूरा ग्रुप, ईस्टर कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव है। ईस्टर कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव है। अगर यहां से मैं आर हटाकर एच लगा दूं तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। प्यारे बच्चों हम लोगों ने हाइड्रोलिसिस करनी है ईस्टर की। तो हाइड्रोलिसिस करने के लिए हमें दो चीजें चाहिए बच्चों, या तो हमें वाटर चाहिए या फिर हमें बच्चों अल्कली चाहिए। एक दफा फिर मैंने ईस्टर बनाया बच्चों, और अब मैं यहां पर बनाऊंगा अल्कली। अल्कली NaOH। बच्चों H पॉजिटिव हमने ऊपर इस्तेमाल करना है। एसिडिक मीडियम के लिए रिएक्शन एसिड है और रिवर्सिबल रिएक्शन है बच्चों। इसी तरह बच्चों नीचे वाला रिएक्शन भी रिवर्सिबल है, लेकिन यहाँ हम 10% NaOH यूज करेंगे। रिएक्शन यहाँ पर भी एसिड है, यानी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। अब देखिए बच्चों क्या होगा, रिएक्शन गौर से देखिए बच्चों। OH के ऊपर नेगेटिव चार्ज है पार्शियल, यहाँ OH पे फुल चार्ज है, सोडियम पर प्लस चार्ज। इसी तरह बच्चों ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, शेड पेयर वो अपनी तरफ खींच लेगी, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, R पर पार्शियल पॉजिटिव। ये बच्चों बॉन्ड पोलैरिटी आपको शो करनी होगी। अब यहां से बॉन्ड ब्रेकिंग देखिए कौन कौन सी हो रही है बच्चों। वाटर का बॉन्ड ब्रेक होगा यहां से NaOH का बॉन्ड ब्रेक होगा, यहां से ईस्टर का बॉन्ड ब्रेक होगा। अब आपने क्या करना है, पॉजिटिव नेगेटिव को आपस में कंबाइन करना है। पॉजिटिव नेगेटिव को कंबाइन, एक्चुअली हो क्या रहा है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रही है। OH जो है
वो कार्बो ऑक्सिलेट ग्रुप को डिस्प्लेस कर रहा है। One nucleophile displaces another nucleophile. OH group is a very very strong nucleophile, you know. तो R और OH आपस में कंबाइन हो गए, बन गया ROH। अब यहां पे बचा ये ग्रुप और यहां पे बचा H, दोनों आपस में मिल गए, बन गया कार्बो ऑक्सैलिक एसिड। तो दो प्रोडक्ट बने बच्चों, अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो बच्चों ये रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रिपरेशन का भी तरीका है। अब आप नीचे देखें, बिल्कुल नीचे भी यही होगा। OH जो है वो धक्का देके इस ग्रुप को रिप्लेस कर देगा। इस ग्रुप का नाम है कार्बो ऑक्सिलेट। तो रिएक्शन का नाम बनेगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ROH से मिल गया, ROH बन गया बच्चों एज इट इज। और यहां पे बच्चों बचा RC डबल बॉन्ड O, और यहां बचा सोडियम। तो सोडियम यहां पे लग जाएगा ऑक्सीजन के साथ और बन जाएगा सोडियम कार्बो ऑक्सिलेट, यानी सॉल्ट ऑफ एसिड। तो यहां बनेगा सॉल्ट ऑफ एसिड, यहां बनेगा एसिड। तो अब बच्चों बात यह है कि जो पहले वाला रिएक्शन है एसिडिफाइड हाइड्रोलिसिस, उसमें जो बनने वाले दोनों प्रोडक्ट हैं उनको हम अलहदा नहीं कर सकते आसानी से, इसलिए पहला मेथड इज नॉट अ गुड मेथड। सेकंड मेथड इज अ बेटर मेथड, बिकॉज जो अल्कोहल और एसिड सॉल्ट बने हैं उनकी सॉल्युबिलिटी में डिफरेंस है और आप इनको डिस्टिलेशन के थ्रू अलहदा कर सकते हैं। तो बच्चों ये रिएक्शन समझ आया आपको? अभी इसकी एग्जांपल कराते हैं। जी स्टूडेंट्स, समझ में आ रहा है बच्चों? आप मुझको बताइए ताकि मैं आपको किसी दूसरे तरीके से समझाऊं अगर आपको समझ ना आया हो तो। बेटा हम लोग ईस्टर की हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं और ईस्टर की हाइड्रोलिसिस से दो चीजें बनती हैं बच्चों, अल्कोहल और एसिड बनता है या फिर अल्कोहल और एसिड सॉल्ट बनता है। अब हम इसकी एग्जांपल्स करेंगे, लेकिन उससे पहले ईस्टर का थोड़ा सा नॉमेनक्लेचर करना पड़ेगा। तो आइए बोर्ड पर, और आपको इसकी एग्जांपल्स कराते हैं। ये जर्नल इक्वेशन थी। अब मैं R की जगह वैल्यूज लूंगा मुख्तलिफ, और मुख्तलिफ प्रोडक्ट बनेंगे। देखें आपके सामने तो मैं R की जगह वैल्यू ले रहा हूं CH3 दोनों साइड्स पर। हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं। वही सारी कंडीशन है जो पीछे आपको बताई है कि OH के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, H के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, CH3 पर पॉजिटिव है, OH पे नेगेटिव है। बॉन्ड ब्रेकिंग होगी यहां से, और ये बॉन्ड ब्रेकिंग की अभी छोड़िए सिलसिला। अभी आप पहले इसका नाम देखिए, इसका नाम क्या होगा बच्चों? ईस्टर के दो पार्ट होते हैं। एक पार्ट COO के इस तरफ होता है, इसको कहते हैं अल्काइल ग्रुप, और इससे पहले जो पार्ट होता है उसको कहते हैं कार्बो ऑक्सिलेट।
तो अब इस कंपाउंड का नाम बनेगा बच्चों मिथाइल, और इस पार्ट को कहते हैं एसीटेट, तो इसका नाम बना मिथाइल एसीटेट। एसीटेट का आईयूपीएसी नाम होता है इथेनोएट, इथेनोएट। ये कहां से आया बच्चों? ये इधर से आया, आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ, ये जो पूरा पार्ट है इसको कहते हैं कार्बो ऑक्सिलेट, और इसका आईयूपीएसी नाम होता है अल्केनोएट। ये ईस्टर का सफिक्स होता है O8। हाँ बेटा था, सही है जी वर्दा, सही कह रही हैं आप बिल्कुल। सेकंड मेथड में हम अलग कर सकते हैं, नहीं पहले मेथड में नहीं कर सकते बेटा। तो मैं रिएक्शन को मुकम्मल करता हूं बच्चों, थोड़ा सा नेमिंग आपको बताई, इंशाल्लाह ये नेमिंग बाद में आपको कराएंगे डिटेल के साथ। अब देखो बच्चों, यहां पे बचा CH3, यहां बचा OH, क्या बन गया? CH3OH। और यहां पे बच्चों बचा एसीटेट, CH3 COO, और आखिर में H लग गया तो बन गया एसिडिक एसिड। तो इस तरह बच्चों दो प्रोडक्ट बने, मिथानॉल और इथेनोइक एसिड। अब बच्चों एक एग्जांपल आप करके दिखाएंगे हमें। अब यहां पर देखिए, मैं लूंगा CH3 और इधर मैं लूंगा C2H5। अब आप करके दिखाएं मुझे ये। अनीता को ऐड कर लूं? अच्छा भाई, मैंने देखता हूं, ऐड करता हूं। ये लो मैंने कर लिया, फिजा को भी कर लिया। जाहिर सी बात है बच्चों, देखो ऑनलाइन क्लास के अंदर एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये कि आप कितनी जगह पे कंसंट्रेट करेंगे। बोर्ड पे कंसंट्रेट करना है, स्क्रीन पे कंसंट्रेट करना है, मैसेज बॉक्स पे कंसंट्रेट करना है, वेरी डिफिकल्ट ना। वन मैन शो नहीं हो सकता जी ये, इसके लिए आपको 2 आदमी 3 आदमी चाहिए। जी मुतीबा, इथेनॉल बन गया, शाबाश शाबाश। और इथेनोइक एसिड बन गया, शाबाश, वेरी गुड। ज्योति का बिल्कुल सही आंसर है, शाबाश। बहुत अच्छा सुनहरा, सही आंसर है बेटा। तुबा नसीम, राइट आंसर है। एल्सा बिल्कुल ठीक है बेटा। वर्दा, दूसरा प्रोडक्ट तो बताओ। वर्दा बीबी, ये तो ठीक है, 2 प्रोडक्ट बनेंगे ना बेटा। अल्कोहल कौन सा बनेगा? और बच्चों देखो बोर्ड पर जल्दी से, टाइम कम है, मुकाबला सख्त है। और बच्चों इथेनॉल और इथेनोइक एसिड बन गया। इसका नाम है इथाइल एसीटेट।
कंपाउंड का नाम है इथाइल एसीटेट। और अब एक नई एग्जांपल कीजिएगा, यहां लीजिएगा H और यहां लीजिएगा CH3, इसका नाम है मिथाइल फॉर्मेट। और अब आप इसकी हाइड्रोलिसिस करें एसिडिफाइड। मुतीबा गलत नाम कर रही हो, मिथाइल प्रोपेनोएट नहीं होगा, मिथाइल इथेनोएट। सही है मुतीबा? ओके। अब ये एग्जाम्पल करें, इसका नाम है मिथाइल फॉर्मेट। बड़ा अच्छा प्रोडक्ट बन रहा है जो मुतीबा ने बताया है, बिल्कुल सही बताया मुतीबा ने भाई, जबरदस्त। जी उजैर सही है बिल्कुल। दूसरा प्रोडक्ट भी बताओ। बिल्कुल सही है तुअन सिंह, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही ज्योतिका, जैर सही है मानो। दूसरा प्रोडक्ट बताओ। बहुत अच्छे भाई, शाबाश। अब बच्चों बोर्ड के ऊपर देखें जल्दी से, टाइम खत्म होने वाला है, बिल्कुल एंड पे चल रहा है, बहुत तेजी से टाइम गुजर जाता है केमिस्ट्री की क्लास का। अब आपने क्या करना है जी, गौर से देखिए जी, ये आपने H यहां से मिटा देना है, H मिटा देना है यहां से, और H मिटा के आपने यहां पे लेना है सोडियम। और ये एग्जांपल फिर दोबारा से आपने करनी है एज इट इज, जल्दी से। अब आप करेंगे अल्किलाइन हाइड्रोलिसिस। तो अब मैं आपको बताऊंगा क्या प्रोडक्ट बनेंगे, ये मैं बताऊंगा आपको। यहां पर यहां सोडियम लग जाएगा और ये बन जाएगा एसिड सॉल्ट, इसका नाम है सोडियम एसीटेट। तो जल्दी से कीजिए जनाब। अब अरे यार बेटा क्विकली, जल्दी जल्दी, रजिस्टर मेंटेन करना है सबने। ये स्टूडेंट्स हो गया। जब आप डन कर दे तो कमेंट्स में डन लिख दीजिए ताकि फिर मैं आगे चलूं। सब लोग डन करें तो मैं आगे चलूं भाई, जल्दी जल्दी, हरी आप। मैं भी शशद, आप कब डन करेंगी? अदित्या, अत्थर, सिद्रा इकबाल, जल्दी डन करें। इकरा फिरोज,
माला, ईशा, डन करो जल्दी भाई, जल्दी से डन करो भाई। ओके, तो फिर हम स्टार्ट करते हैं जनाब। इसी रिएक्शन को आगे लेके चल रहे हैं, इसको वाइंड अप करेंगे, बोर्ड हम मिटाएंगे और आपको अब साइड हेडिंग लगानी है, हाइड्रोलिसिस ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स। 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 जल्दी से आप लोग हेडिंग लगा लें। हाइड्रोलिसिस ऑफ फैट्स एंड ऑयल। अब आपके जहन में ये सवाल आ रहा होगा कि यार हम लोग तो ईस्टर की हाइड्रोलिसिस कर रहे थे, ये बीच में फैट्स एंड ऑयल कहां से आ गया है भाई? सवाल आपके जहन में आ रहा हो तो बच्चों गौर से सुनिए। फैट्स एंड ऑयल्स आर ट्राई ईस्टर्स। फैट्स एंड ऑयल भी ईस्टर्स हैं और इनमें एक नहीं तीन तीन ईस्टर बॉन्ड होते हैं। तीन तीन ईस्टर बॉन्ड होते हैं। तो फैट्स एंड ऑयल की हम हाइड्रोलिसिस करने जा रहे हैं। फैट्स एंड ऑयल बुनियादी तौर पर ईस्टर्स हैं, लेकिन ये मोनो ईस्टर्स नहीं होते, ये ट्राई ईस्टर्स होते हैं। ट्राई ईस्टर्स। ट्राई ईस्टर का मतलब है तीन तीन ईस्टर बॉन्ड्स होते हैं। ओके, तो अब ये कैसे, इनका स्ट्रक्चर कैसे होता है आप लोग बोर्ड पे देखें तवज्जो के साथ, गौर से देखिएगा। ये मैं क्या बना रहा हूं, ये मैं आपके सामने बच्चों वो चीज बना रहा हूं जो आपको मैंने पहले पढ़ाई हुई है। इसका नाम है ग्लाइसिरोल ग्लिसरीन। ग्लिसरीन याद है? ग्लाइसिरोल ग्लिसरीन ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल। बहुत तवज्जो चाहिए, देखो फिर समझ नहीं आएगा बेटा। ये है ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल, ठीक है। यहां से आपने ये H मिटा देना है। तो ये ग्लिसरीन का आयन बन जाएगा। इसको कहते हैं गिलाइसिराइल। इस आयन को क्या कहते हैं? गिलाइसिराइल। अब ये तीन वैलेंसी यहां पे खाली हो गई, 1 2 3। तो यहां हमने लगाना है एक खास ग्रुप। उस ग्रुप को हम यहां पे दिखाते हैं आपको। ये ग्रुप है बेटा, इसका नाम है कार्बो ऑक्सैलिक ग्रुप। कार्बो ऑक्सैलिक ग्रुप। यहां से हमने ये OH निकाल देना है। यहां से हमने H निकाला था, यहां से OH निकालेंगे, वाटर बन गया, वाटर निकल गया, ये ग्रुप बचेगा। ये ग्रुप आपने उल्टा करके यहां लगाना है, 3 दफा लगेगा। ओहो हो। तो ये जो R है 3 होंगे, R1 R2 R3, यानी ये R सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। इस तरह बच्चों ये बॉन्ड बन गया ईस्टर बॉन्ड, और एक नहीं तीन तीन ईस्टर बॉन्ड बन गए। सो इट इज कॉल्ड ट्राई ईस्टर। ट्राई ईस्टर ऑफ monohydric alcohol, and this is called long chain carboxylic acid called fatty acid. The tri-esters of trihydric alcohol and fatty acids are called fats and oils. ये फैट्स एंड ऑयल की डेफिनेशन हो गई। प्यारे बच्चों, अब हमने इस कंपाउंड का एक नाम आपको और बता देते हैं। इसका नाम है प्यारे बच्चों ट्राई
असाइल गिलाइसिरोल। इसका एक और नाम है बच्चों ट्राई गिलाइसिराइड्स, और इसका तीसरा नाम है प्यारे बच्चों ट्राई ईस्टर्स। और इस फैमिली को क्या कहते हैं बच्चों? इस फैमिली को कहते हैं फैट्स एंड ऑयल्स। अब बच्चों मैंने इसकी करनी है हाइड्रोलिसिस, और हाइड्रोलिसिस करनी है अल्किलाइन यानी NaOH के साथ। तो बच्चों मुझे NaOH के 3 मोल्स यूज करने पड़ेंगे, क्योंकि 3 ईस्टर बॉन्ड्स मौजूद हैं। NaOH मैं यूज करूंगा 10%। अब बच्चों यहां पर मेरे पास जगह नहीं होगी तो मुझे मिटाना पड़ेगा। अब यहां तक कॉपी कर लें जल्दी से, टाइम कम है, 4-5 मिनट है, हमें इसी को वाइंड अप करना है। आगे एरो आएगा और फिर मैं रिएक्शन कंप्लीट करके दिखाऊंगा आपको। चले, हो गया बच्चों? डन है? चलूं आगे? ओके जी, ओके चले देखें जी। अब बच्चों मैं क्या कर रहा हूं, गौर से देखिएगा। हम लोग अभी आपको हमने बताया हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं, तो ये 10% NaOH हम यूज करेंगे, एसिड रिएक्शन होगा जैसे कि पीछे आपको बताया गया। अब यहां से बॉन्ड ब्रेकिंग देखिए, आप बॉन्ड ब्रेकिंग देखिए, यहां से बॉन्ड ब्रेक होगा ये, और यहां से बॉन्ड ब्रेक होगा ये। तो ये वाला ग्रुप बचेगा, काला वाला, इस ये वाला पूरा ग्रुप बचेगा, यहां OH लग जाएगा, और यहां पर OH लग गया, यहां पे सोडियम लग जाएगा। इस तरह क्या बनेगा वो मैं आपको दिखाता हूं, मिटा रहा हूं मैं। देखो बेटा, मेरे पास बचा CH2 CH2, और यहां से बच्चों OH मैंने इसमें डालना है। तो ये क्या बन गया? ये बन गया बच्चों गिलाइसिरोल या ग्लिसरीन यानी ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल। प्लस क्या बचा देखिए, R बॉन्ड C डबल बॉन्ड O ये बचा, और सोडियम बचा। सोडियम यहां पर इसके साथ सॉल्ट बना लेगा। यहां जो R की वैल्यू है वो ज्यादा है, कितनी है वो मैं बताता हूं आपको। ये क्या बना? ये बना सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड। ये क्या बना? सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड। सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड जो है वो कहलाता है सोप। क्या कहलाता है? सोप। तो ये रिएक्शन है बच्चों हमारा कंप्लीट। तो इस रिएक्शन को हम कहते हैं सिपोनिफिकेशन, यानी साबुन बनाने का अमल। अब यहां पर R की वैल्यू देख लो कितनी होती है। यहां R की वैल्यू C11 से स्टार्ट होती है। R ऑड नंबर में होगा हमेशा। यहां पर C13, C15, C17 एक्सेट्रा। यहां पर एग्जाम्पल में आप C15 लेंगे। अगर आप C15 लेंगे तो जो ईस्टर बनेगा यहां पर, सॉरी, जो सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड बनेगा वो कहलाएगा पामीटेट, यानी सोडियम पामीटेट। सोडियम पामीटेट इज अ वेल नोन सोप, और आपने पामीटेट से सुना होगा, पामोलिव बहुत मशहूर साबुन है हमारा पाकिस्तान का। पामोलिव पामीटेट से निकला है।
ये जनाब वाला हमारा रिएक्शन हो गया कंप्लीट। अब आपने इसकी एग्जांपल करनी है। आर सेम भी हो सकते था, आर डिफरेंट भी हो सकते हैं। अगर आर सेम होंगे तो यूजुअली फैट होगा, और अगर आर डिफरेंट होंगे तो ऑयल होगा। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन फैट्स एंड ऑयल। आर की मिनिमम वैल्यू आपने C13 पुट करनी है। तो C13 पुट करके आपने घर में होमवर्क करना है। C13, C13, H27। C13 पुट करेंगे तो जो रेडिकल बनेगा उसे कहेंगे मेरिस्टेट। जी बेटा, इक्वेशन बैलेंस करेंगे तो यहां पे 3 आएगा, यहां पे 3 आएगा बैलेंस करने की। बिल्कुल सही है मुदीबा। सो बच्चों, यहां पर हमारी क्लास वाइंड अप हो रही है। ये बताएं, आप एग्जांपल्स कर लेंगे इसकी या करवाऊं अगली क्लास में? फिर कर लेंगे तो बेटे मेरी बात सुने। अब आप लोग ना अल्कोहल की प्रिपरेशन की तैयारी कर लें। अगला जो टेस्ट है आपका वो होगा अल्कोहल की प्रिपरेशन प्लस कंप्लीट नॉमेनक्लेचर। बेटा उजैर, टाइम नहीं रह गया, कल रिपीट कर दूंगा बेटा उजैर। ओके, कल रिपीट कर दूंगा बेटा, टाइम खत्म हो गया। मैं टेस्ट का बता रहा हूं, टेस्ट सुन लो। अल्कोहल प्लस कंप्लीट नॉमेनक्लेचर। अल्कोहल की सिर्फ प्रिपरेशन आएगी, खुसूसन 8वीं और 9वीं। ओके, तो नॉमेनक्लेचर प्लस टेस्ट होगा IUPAC नॉमेनक्लेचर का। ओके स्टूडेंट्स, सो जाते जाते एक शेर आपको जॉन का सुना देता हूं कि गाहे गाहे बस यही हो क्या, गाहे गाहे बस यही हो क्या, तुमसे मिलकर बहुत खुशी हो क्या। एक साहब कहने लगे जिनका नाम है साहिर लोधी,